नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 कैंपेन स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जिससे सबसे पहली बात आप अपनी ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, आपकी ऑर्गेनिक रैंक। एंड सेकंड, जब हम ऐड चला रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे नंबर्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो गए। एंड थर्ड, कि क्या आपको पता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपकी सेल को चोरी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वो टॉप 3 कैंपेन स्टडीज क्रिएट करनी है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और पूरा फोकस होकर देखना, कहीं पे भी मिस मत करना। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जंग में जैसे अटैक करना आना जरूरी होता है, उसी तरीके से डिफेंस करना आना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहली हमारी जो कैंपेन स्ट्रेटजी है वो है डिफेंस कैंपेन स्ट्रेटजी, जिसमें कि अभी हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमारी सेल को चोरी कर रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं स्क्रीन पे जो टी शर्ट शो हो रहा है वो मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। अब कोई भी कस्टमर आया, उसने इस टी शर्ट की लिस्टिंग पे क्लिक किया और वो यहाँ पे फ़ोटोज़ देखने लगा। उसके बाद उसने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया और टी शर्ट के थोड़े से कलर देखे और थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उसके राइट हैंड साइड पे देखिए और नीचे देखिए 2 और उसको स्पॉन्सर्ड ऐड दिख गए। यहाँ पे देखिए उसको 2 और टी शर्ट दिख गए जो कि अनोदर टी शर्ट है। तो जब कस्टमर इन वाली टी शर्ट को देखेगा को वो यहाँ पे क्लिक करेगा और वो किसी और लिस्टिंग पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अनोदर लिस्टिंग भी हम देखते हैं, तो इसमें भी देखिए एक और ऐड यहाँ पे हमारी लिस्टिंग के अंदर शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे कॉम्पिटिटर हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे ऐड शो करवाते हैं और हमारी सेल्स को चोरी करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सेल जो चोरी हो रही है उनको चोरी होने से रोकना है। तो डिफेंस कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको अपने जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है। जो आपका अमेजोन का सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन करने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आना है। और एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो होता है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन पे हमें क्लिक करना है और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है स्पॉन्सर्ड, सेकंड आता है ब्रांड, तीसरा आता है डिस्प्ले। तो हम इसमें क्रिएट करेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन। तो इसको मैं कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड ग्रुप डाल देता हूँ डिफेंस मैंने डाल दिया। डिफेंस कैंपेन में क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हमारे जो कंप्यूटर है वो हमारी सेल चोरी ना कर पाए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें एडवर्टाइज करना है या फिर किस प्रोडक्ट के में सेल चोरी होने से बचानी है। तो मैं ये जो डॉग का बेल्ट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे देखिए टारगेटिंग ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें 2 टारगेटिंग आ रही है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो मैनुअल टारगेटिंग हमें सेलेक्ट करनी है। मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद हमें कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग 2 टारगेटिंग होती है अमेजोन में। तो हमें प्रोडक्ट टारगेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है। प्रोडक्ट टारगेटिंग वाले जो सेक्शन आ रहा है इसमें कैटेगरीज आ रही हैं और इंडिविजुअल आ रहा है। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरा अनोदर प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दूंगा। मतलब कि जैसे कि अभी हम देख रहे थे अमेजोन पे ये जो शर्ट है वो लीमियो कंपनी की है और यहाँ पे यूनाइटेड कलर्स का कोई टी शर्ट एडवर्टीजमेंट में शो हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं अपना ही ऐड अपनी लिस्टिंग पे डाल दूंगा। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा वो या तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट परचेस करेगा और अगर वो साइड वाले प्रोडक्ट पर ही क्लिक करता है तो अब भी मेरा ही प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा और हमारी सेल चोरी नहीं होगी। तो इसमें मैं अनोदर अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैंने डॉग हार्नेस सेलेक्ट किया था ब्लैक कलर का, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, येलो वाला मेरा दूसरे कलर का सेम डिज़ाइन का डॉग हार्नेस है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो उसका मैं एक बार ESN कॉपी कर लेता हूँ। ESN मैंने कॉपी किया और एग्जैक्ट में यहाँ पे एक्सपेंडेड रहता है तो उसको एग्जैक्ट कर लेना है आपको और इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना है। और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेना है। और इसकी जो बिडिंग है आपको 5 रुपये आपको सजेस्टेड आ रही है तो 30% आपको बढ़ा के डालनी है। 5 रुपये का 30% एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 8 रुपये होता है, तो मैंने 8 रुपये डाल दिया। 8 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिए और ये मेरी बिड रहेगी। हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी हमें फिक्स्ड रखनी है और यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च हमें 200% कर देना है। 200% करने के बाद नीचे में आ जाना है और कैंपेन नेम में हमें वही डिफेंस कैंपेन यहाँ पे डाल देना है।
डिफेंस कैंपेन डालने के बाद डेट हमसे पूछ रहा है, स्टार्ट डेट, तो आज की डेट मैं डाल देता हूँ और एंड डेट हमें कोई नहीं डालनी है। और बजट 200 रुपये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 100 रुपये भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे आएगा तो वो हमारी लिस्टिंग को देख रहा है, एडवर्टीजमेंट में भी उसको हमारे प्रोडक्ट देखेगा, तो हमारी सेल चोरी नहीं होगी, या फिर हमारी इस वाले प्रोडक्ट पे सेल आएगी या फिर उस वाले पे आएगी। तो ये हो गया हमारा पहला डिफेंस कैंपेन जो हमें क्रिएट करना है। और ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना है और आपका डिफेंस कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। पहली स्ट्रेटजी में हमारी जो सेल चोरी हो रही थी उनको तो हमने डिफेंस कर लिया है। अब सेकंड स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, ऐसा कैंपेन क्रिएट करेंगे जिसमें कि कम से कम खर्चे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। तो उस कैंपेन का नाम है ब्रांड अटैक कैंपेन। ब्रांड अटैक कैंपेन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे जो हमारी कैटेगरी से है या हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर है, लेकिन उनका जो प्राइस है वो हमसे ज़्यादा है। जैसे कि मान लेते हैं मैं कोई टी शर्ट है, वो मैं 500 रुपये की सेल कर रहा हूँ और कई सारे कॉम्पिटिटर हैं वो मेरी जैसा टी शर्ट 1000, 1500, 2000 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो मैं उनके प्रोडक्ट को टारगेट करूँगा। तो अमेजोन में दो तरीके की टारगेटिंग होती है, पहली होती है कीवर्ड टारगेटिंग, सेकंड होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो ब्रांड अटैक कैंपेन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला कैंपेन क्रिएट करेंगे और ऐसे प्रोडक्ट को हम टारगेट करेंगे जिनका प्राइस हमसे ज़्यादा हो या फिर जिनकी रिव्यूज या रेटिंग हमसे कम हो या फिर ख़राब हो। ब्रांड अटैक कैंपेन हमें कैसे क्रिएट करना है वो भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए फिर से आपको अमेजोन एडवर्टीजमेंट में आ जाना है और स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ऐड ग्रुप में हमें डाल देना है ब्रांड अटैक कैंपेन, ब्रांड अटैक कैंपेन। और जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो टारगेटिंग है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग हमें नहीं करनी है, हमें मैनुअल टारगेटिंग करनी है। और नीचे आ रहा है मैनुअल टारगेटिंग के दो ऑप्शन आ रहे हैं, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, तो हमें प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। और इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट टारगेट करने वो हम समझ लेते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं जो प्रोडक्ट हमें टारगेट करने। तो इसके लिए हम अमेज़ॉन पे आ जाते हैं, जिन प्रोडक्ट को हमें टारगेट करना है उनको। मान जैसे कि मैं एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ जिसका प्राइस 500 रुपये। अब मैं कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करूँगा, जिनकी प्राइस मेरे प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टी शर्ट मैंने सर्च किया और प्राइस वाले सेक्शन पे मैं जाऊँगा और मेरा प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपये है, तो मैं इसमें मिनिमम 800 डाल दूँगा या 700 भी डाल सकता हूँ, 700 डाल देता हूँ चलो। और गो पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद जो भी प्रोडक्ट मुझे आएंगे वो सारे मेरे प्रोडक्ट्स प्राइस से ज़्यादा ही के होंगे। तो जैसे 749 का आ रहा है, 809 का आ रहा है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनके हमें ESN कॉपी करने हैं। इनको टारगेट जब हम कर पाएंगे जब इनके ESN हमारे पास होंगे। तो ESN कॉपी करने के लिए हमने इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद जैसे हम पूरा डिटेल वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ESN आता है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकंड प्रोडक्ट का मैं ESN सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक और कोई प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ, इसको ESN मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप मैनुअली सारे प्रोडक्ट ESN निकालें, आपका एक टूल आता है हीलियम 10, उसमें आता है ESN ग्रैबर टूल, उसकी मदद से भी आप सारे ESN को एक साथ में ग्रैब कर सकते हैं, सारे ESN को कॉपी करके और उनको टारगेट कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए 3 ESN हमने कॉपी कर लिए जिनको हमें टारगेट करना है, जिनका मेरे प्रोडक्ट का प्राइस था 500 रुपये और मैंने ऐसे ESN निकाले जिनका प्राइस मेरे प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी जो ESN है इनको कॉपी कर लेंगे। ESN का फुल फॉर्म होता है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग वाले सेक्शन में और इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे हमें जाना है एंड एंटर लिस्ट पे जाना है। ये एक्सपेंडेड यहाँ पे सिलेक्ट होता है, इसको हमें एग्जेक्ट कर देना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देने हैं। और टारगेट में सेलेक्ट कर दिया तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो टारगेट हो गए हैं सारे। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, वेट्स हमें फिक्स्ड रखनी है, टॉप द सर्च हमें ब्लैंक रखना है इसमें, और कैंपेन का यहाँ पे हमें नाम डाल देना है ब्रांड अटैक। ब्रांड अटैक मैंने डाल दिया और यहाँ पे बजट हमें डाल देना है। तो हमारा ब्रांड अटैक कैंपेन हो गया रेडी और जस्ट हमें लॉन्च पे क्लिक करना है और हमारा ब्रांड अटैक कैंपेन क्रिएट हो जाएगा।
इस कैंपेन में आप देखेंगे कि आपको कम से कम खर्चे में, एएसएन टारगेटिंग का जब कैंपेन होता है उसमें कम से कम खर्चे में आपको ज़्यादा सेल आएगा। अभी हमने 2 स्ट्रेटजी समझ ली हैं और उनको कैसे क्रिएट करना है ये भी समझ लिया है। अभी थर्ड जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए। प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है, तभी हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं। मे भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट लास्ट पेज पे शो हो रहा हो, मे भी हो सकता है 10th पेज पे शो हो रहा हो, 9th पे शो हो रहा हो, 8th पे शो हो रहा हो, और उतने लास्ट पेज तक कोई भी हमारा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं आता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग, ऑर्गेनिक रैंकिंग को इम्प्रूव करें। जब हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो होगा तभी हमें ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि लास्ट पेज तक कभी कोई कस्टमर परचेस करने जाएगा ही नहीं। तो अपनी ऑर्गेनिक रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं रैंकिंग कैंपेन क्रिएट। अब अमेजोन का जो एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे मान लेते हैं मेरा कोई प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए टी शर्ट मान लेते हैं, और उस टी शर्ट पर मैंने एडवर्टीजमेंट चलाया, और एडवर्टीजमेंट में मैंने 3 कीवर्ड डाले। पहला कीवर्ड डाला टी शर्ट फॉर मैन, सेकंड डाला टी शर्ट फॉर कॉटन, और थर्ड डाला टी शर्ट फॉर मैन फुल स्लीव। तो ये 3 मैंने कीवर्ड डाल दिए, कीवर्ड टारगेटिंग मैंने कैंपेन बनाया, ये 3 कीवर्ड डाल दिए और अपने टी शर्ट को एडवर्टाइज कर दिया। अब ये 3 कीवर्ड जब कोई कस्टमर अमेजोन पे आके सर्च करेगा, कोई कस्टमर आया है अमेजोन पे, उसने सर्च किया टी शर्ट फॉर मैन, मेरा ऐड उसको अपीयर हुआ और उसने उस ऐड पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया। तो टी शर्ट फॉर मैन पर जब भी मुझे सेल आया तो उसके थ्रू मेरी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। उस एडवर्टीजमेंट से मैं सेल तो आया और हमारा कन्वर्जन हुआ, तो उसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनिक रैंक भी उस कीवर्ड के लिए इंप्रूव होती है। इस तरीके से अमेजोन का एल्गोरिथम है जो वर्क करता है। एडवर्टीजमेंट से जो भी हमारी सेल आती है उससे हमारी ऑर्गेनिक रैंक भी साथ साथ में इंप्रूव होती है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें रैंकिंग कैंपेन क्रिएट करना है। अब रैंकिंग क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अमेजोन एडवर्टीजमेंट में आ जाना है और फिर से मैं अमेजोन प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद हमें ऐड ग्रुप में डाल देना है रैंकिंग कैंपेन। और इसके बाद मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसकी मुझे रैंक इम्प्रूव करनी है, और टारगेटिंग हमें मैनुअल करनी है, और मैनुअल टारगेटिंग में हमें कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। कीवर्ड टारगेटिंग करने के बाद कीवर्ड टारगेटिंग वाला इस तरीके का ऑप्शन से होगा, और इसके बाद हमें एंटर लिस्ट पे जाना है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं, ब्रॉड, फ्रीज और एग्जैक्ट। तो रैंकिंग कैंपेन में हमें ऑलवेज एग्जैक्ट हमें सेलेक्ट करना है, इन दोनों को अनसेलेक्ट कर देना है। और जिन भी कीवर्ड्स पे मुझे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है तो उनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये 3 कीवर्ड्स पे मुझे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, तो ऐड कीवर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो बिडिंग रहेगी वो सजेस्टेड बिड है, इसको रहने देते हैं। 4.33 सजेस्टेड बिड हमारी आ गई है, 4.55 ये सारी ऑटोमेटिक अमेजोन ने इसमें डाल दी है बिड। अब ये हमारे कीवर्ड हो गए। उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है, नेगेटिव टारगेटिंग हमें ब्लैंक रखनी है, कोई नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करनी है। और बिडिंग जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो फिक्स्ड बिड हमें सेलेक्ट करना है, और टॉप ऑफ द सर्च में हमें जो परसेंटेज रखना है वो 200% रखना है। तो टॉप ऑफ द सर्च में हमने 200% सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कैंपेन नेम में हमने डाल दिया रैंकिंग कैंपेन। और बजट हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, 500 रुपये मैं डाले देता हूँ। बजट मैंने यहाँ से 500 रुपये डाल दिया, और इसके बाद हमें लॉन्च कैंपेन पे क्रिएट करना है। लॉन्च कैंपेन पे हमें क्लिक कर देना, और हमारा जो रैंकिंग कैंपेन है वो क्रिएट हो गया है। रैंकिंग कैंपेन में हमारी जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा आ सकती है। मे भी हो सकता है आपका एक कॉस्ट 100%, 200%, मतलब कि आपका अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो 500 रुपये आपके एक सेल लेके आने के लिए खर्च हो सकते हैं। तो रैंकिंग कैंपेन में आपकी जो ए कॉस्ट है, यानी कि जो आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है, एंड वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव होगी, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड जब आपकी ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव हो जाएगी तो आपको जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है उससे भी सेल आएगी, और जो ऑर्गेनिक रैंक आपकी इंप्रूव हुई है तो उसके थ्रू भी आपको सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अपनी ऑर्गेनिक रैंक को इंप्रूव करने के लिए एडवर्टीजमेंट में सही कीवर्ड टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने चाहिए या फिर कौन से रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए एडवर्टीजमेंट में, तो कीवर्ड रिसर्च का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से कीवर्ड निकाल सकते हैं, कैसे फ्री टूल की मदद से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं, और उनको आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड अपने कैंपेन में भी टारगेट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब 100% दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।